आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का पार्ट 17 विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये आपका शॉर्ट फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस हैं, लघु में आप इसके आंसर दे सकते हैं। तो ओपेक संगठन का परिचय दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका आया है सामने। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का जन्म 14/12/1960 को बगदाद, इराक में हुआ। ठीक है। इसके 5 संस्थापक सदस्य देशों में थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला। के अतिरिक्त अन्य सदस्य थे इसके इंडोनेशिया, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला तथा यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर। इतने देश और थे। बाद में 2008 में इंडोनेशिया तथा 2018 में कतर ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। 2008 में कौन अलग हो गया? इंडोनेशिया। और 2018 में कतर ने ओपेक से अपनी सदस्यता का त्यागपत्र दे दिया। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में एकता लाना। ठीक है। पेट्रोल से रिलेटेड जो भी वो लोग अपने नियम कानून बनाएंगे वो सब में एक जैसा एकता लाना, मतलब एक जैसे नियमों को लाने का प्रयास करना तथा उनके हितों की रक्षा। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का स्थायित्व, मतलब उसको जो कीमतें हैं उनमें स्थायित्व लाना तथा हानिकारक उतार चढ़ाव को रोकना। और तेल के निर्यात के खरीदार देशों को नियमित आपूर्ति करना। जितने भी देश तेल खरीद रहे हैं उनको नियमित आपूर्ति करवाते रहना, मतलब तेल उनको हमेशा देते रहना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आसियान क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, आसियान। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इनका उद्देश्य क्या है? इसका सदस्य जो है 10 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। 1967 में स्थापित इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? शांति लाना, स्थिरता और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। 3 लक्ष्य हैं इनके: शांति स्थापित करना, स्थिरता लाना और आर्थिक सहयोग आपस में बढ़ाना। 3 प्रमुख स्तंभ क्या है? राजनीतिक सुरक्षा, समुदाय, विवाद सुलझाना और मानवाधिकार। दूसरा क्या है? आर्थिक समुदाय। 2015 में एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी AEC के तहत एकल बाजार बनाना, टैरिफ हटाना। एकल बाजार बनाना मतलब कि बाजार के जितने नियम हैं वो एक जैसे बनाना। ठीक है। और टैरिफ को हटाना। तीसरा इन्होंने रखा सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसमें इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सहयोग, ठीक है, रखना। संक्षेप में एशियन दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को एक मंच पर लाकर आर्थिक समृद्धि, शांति और सामाजिक उन्नति को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कोमेकॉन व्यापार प्रखंड से जुड़े देश एवं उनके उद्देश्य बताइए। तो इसका हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? पारस्परिक आर्थिक सहयोग परिषद, काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, असिस्टेंस, COMECOON है इसका शॉर्ट फॉर्म। 1948 में कम्युनिस्ट देशों के मध्य आर्थिक सहयोग हेतु पूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व में यह व्यापारिक संस्था अस्तित्व में आई। सदस्य इसके क्या है? संक्षिप्त रूप से सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, ठीक है, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। अल्बानिया जो है 1961 से 1968 तक इसका सदस्य रहा। मंगोलिया 1962 में इसका सदस्य बना और 1991 में इससे अलग हो गया। क्यूबा 1972 में इसका सदस्य बना और 1991 में इससे अलग हो गया। वियतनाम 1978 में जुड़ा और 1991 में अलग हो गया। मुख्य उद्देश्य इसके क्या थे? कि आर्थिक सहयोग और योजना आधारित उत्पादन को समन्वित करना। ठीक है। दूसरा क्या था? कि सदस्य देशों के बीच विशेषज्ञता और संसाधनों का बंटवारा करके आर्थिक विकास तेज करना। जैसे विशेषज्ञता क्या मतलब? जैसे कुछ ज्ञान किसी देश के पास है
दूसरे देश के पास उसका ज्ञान नहीं है तो वहाँ पर उस ज्ञान को भेजना, और उस देश के पास जो अपना कोई विशेष ज्ञान है वो उस देश में पहुँचाना। मतलब टेक्नीक के रूप में या किसी और चीज़ के रूप में कोई विशेष जानकारी है तो एक दूसरे को बांटना। और संसाधनों का भी बंटवारा करना, क्योंकि संसाधन आप जानते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें किसी देश में, कुछ चीज़ें दूसरे देश में हैं, तो आपस में बांट करके संसाधनों का बंटवारा करके आर्थिक विकास को तेज करना, ये भी इनका उद्देश्य था। तीसरा था कि पश्चिमी बाजारों पर निर्भरता कम करना। पश्चिम के जो बाजार थे उनके ऊपर इन देशों की निर्भरता को कम करना था, ठीक है। साम्यवादी ब्लॉक के भीतर एकीकृत बाजार बनाना, मतलब इन लोगों ने जो अपना ब्लॉक बनाया उसमें एकीकृत बाजार बनाना था। एकीकृत बाजार का मतलब कि उस बाजार से संबंधित जो भी नियम बनेंगे वो इन सब पर लागू होंगे, ठीक है। तकनीकी व वैज्ञानिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना तथा संयुक्त निवेश परियोजनाएं चलाना। संयुक्त निवेश का मतलब था कि कोई परियोजना जब बनाई जाती है तो उसमें बहुत पैसा लगता है, तो इन्होंने क्या किया कि संयुक्त निवेश करने की बात कही कि जब परियोजना कोई भी देश में कहीं भी लागू होगी तो वो उसमें ये लोग अपना पैसा लगाएंगे। इन लोगों का जो देश में सहयोग हुआ है आपस में, उन्हीं देशों में, बाकी सभी देशों में नहीं। संक्षेप में, कोमेकान का लक्ष्य पूर्वी ब्लॉक के देशों को आर्थिक रूप से जोड़ना और सामूहिक रूप से विकास की दिशा में आगे बढ़ाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यूरोपीय साझा व्यापार पर टिप्पणी लिखिए। यूरोपीय साझा व्यापार यानी यूरोपियन कॉमन मार्केट (ECM) ने यूरोपीय को एकीकृत बाजार बनाकर व्यापार बाधाओं को काफ़ी हद तक हटाया है, ठीक है। ये यूरोप का अपना एक बाजार तैयार हुआ। इससे कंपनियों को सीमाओं के पार बिना टैरिफ के सामान बेचने खरीदने का मौका मिला। मतलब इसमें जो जो देश शामिल थे उन लोगों को अपने देश के बाहर जितने भी देशों में सामान बेचना उसमें टैरिफ के बिना, मतलब टैरिफ नहीं लगेगा, अपना सामान ये खरीद भी सकते थे और बेचने का अधिकार मिला। उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और कम कीमतें मिली। अच्छा, अब जो लोग यूज़ करते थे सामान उनको क्या हुआ कि अधिक विकल्प, मतलब उनको सामान की वैरायटीज़ मिल गई, और इसके साथ साथ उन वैरायटीज़ के साथ साथ उनका कीमत भी कम मिलना। तो और निवेशकों को बड़े पैमाने पर काम करने की सुविधा हुई। जब देखिए मार्केट बढ़ गया, जो निवेशक थे जो सिर्फ पैसा लगा सकते थे, सामान लगा सकते थे, उनको बड़े पैमाने पर काम करने की सुविधा प्राप्त हुई। ECM यूरोपियन कॉमन मार्केट का संक्षेप में आप परिचय देखिए कि 1957 में रोम की संधि से शुरू हुआ। 1993 में यूरोपीय एकल बाजार ECM में विकसित हुआ। शुरू तो हो गया था 57 में, लेकिन सही तरीके से 1993 में यूरोपीय एकल बाजार के रूप में विकसित हुआ। 4 स्वतंत्रताएं ये देता है: सामान का, सेवाओं का, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही का, यानी कि सामान, सेवा और पैसा और लोगों के मुक्त आवाजाही। मुक्त आवाजाही का मतलब यहाँ पे ये कि जिन देश इस संधि से जुड़े हुए हैं वहाँ पे वो लोग बिना किसी पासपोर्ट वीज़ा के आराम से आ जा सकते हैं। सदस्य देशों के बीच टैरिफ हटाकर, देखा, जिन देशों से इन्होंने आपस में संधि की है उन देशों में ही टैरिफ हटाकर समान मानक अपनाकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाई गई, ठीक है। लेकिन टैरिफ तो हटा दिया, टैक्सेस तो कम कर दिए गए या हटा दिए भी गए, लेकिन सामान का मानक तैयार किया। मानक मतलब आप जानते हैं, स्टैंडर्ड बना दिया गया कि इतना सामान का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इससे लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने टैरिफ हटा दिया है, ठीक है। संक्षेप में, ECM ने यूरोप को आर्थिक रूप से एकजुट कर व्यापार को तेज और सस्ता बना दिया। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ क्या है। यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संघ, जिसे हम इफ्टा कहते हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EFC के बाहर के देशों ने मिलकर बनाई। अच्छा, EFC के बाहर के देश, EFC एक अलग संगठन था, उसके बाहर जितने जो दो देश थे यूरोप के, उन लोगों ने आपस में मिलकर के इसको बनाया। सदस्य देशों में आते हैं 4 देश मुख्य रूप से: आइसलैंड, लीचेट लिechtenstein लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सदस्य देशों के बीच टैरिफ मुक्त व्यापार। इनका भी वही था कि टैरिफ हटा दिया जाए, व्यापार फ्री हो जाए, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और यूरोपीय एकल बाजार के प्रति प्रतिस्पर्धी स्थिति बनाना। जो यूरोपीय एकल बाजार बना था उसके विपरीत इन लोगों ने भी अपना ये बना लिया था संगठन,
ताकि प्रतिस्पर्धा हो जाए उनसे और इनका प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाए। कार्यप्रणाली क्या था कि आंतरिक व्यापार में कोई टैरिफ नहीं, आपस में ये लोग जो व्यापार कर रहे हैं उसमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा। गैर सदस्य देशों के साथ अलग अलग मुक्त व्यापार समझौते जैसे EUEFTA समझौता कर सकते हैं। मानकीकरण करना, मानकीकरण क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन करना। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी सामान का ना एक स्टैंडर्ड, एक मानक तैयार किया जाता है, उससे कम नहीं बनाना है, तभी तो वो बिकेगा और तभी उसको सब देशों में हम लोग भेज भेज सकते हैं या खरीदवा करके खरीद सकते हैं ना। तो ये एक स्टैंडर्ड वाला रखा गया। पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा। सामाजिक नीतियों में सहयोग की बात कही गई। संक्षेप में इफ्टा एक छोटा लेकिन प्रभावी ब्लॉक है जो यूरोप में व्यापार को सरल बनाता है और सदस्य देशों को वैश्विक बाजार में बेहतर जुड़ाव देता है। सदस्य देश जो जो इसमें जुड़े हुए हैं उनको एक ऐसा बाजार प्रदान कर रहा है, वैश्विक, वैश्विक मतलब कि विश्व का बाजार दे रहा है ताकि वो उसमें अच्छे से अपना काम कर सकें। आशा है आपको ये जो मैंने समझाया है, कई सारे वो शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चंस, ये समझ में आ गए होंगे। इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आपको या कोई कुछ पूछना हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं।